सुनो कोच, मुझे ना एक स्टफ्ड बनी टॉय खरीदना है। तुम्हारी क्या राय है इसमें? ओहो, तुम्हें खरीदना है तो खरीद लो, लेकिन खरीदने से पहले ये मूवी जरूर देख लेना। अच्छा कोच, इसमें ऐसा है क्या? अरे इसमें भी एक बनी टॉय है जिसके अंदर जान आ जाती है और वो लोगों का कत्ल करने लग जाता है। वेल दोस्तों, इस थीम वाली मूवीज आपने देखी होंगी, लेकिन ऐसी मूवी आपने कभी नहीं देखी होगी। इस मूवी में ना डॉल्स जिंदा हो जाती हैं, उन्हें अपने ओनर से बड़ा प्यार होता है, लेकिन अगर वो इन्हें इग्नोर कर दे या उठाकर फेंक दें तो इन्हें बड़ा गुस्सा आता है और वो इंसानों से बदला लेते हैं। बदला। ऐसी एक डॉल है बनी, वो अपने ओनर से बहुत प्यार करता है, लेकिन अगर उसका ओनर किसी और को पसंद करने लगे तो गुस्से में बनी उसे मार ही डालता है। वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी? आज हम लेकर आ गए हैं 2019 में रिलीज हुई बनी लव्स यू नाम की एक कॉमेडी हॉरर मूवी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि फुल एंजॉय करें तो आखिर तक तो आपको देखना ही पड़ेगा। मूवी की शुरुआत में एक छोटी लड़की ना अपनी माँ के सामने खूब चिल्लाती है कि मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ पर है। माँ कहती कि बेटा बर्थडे कल है, गिफ्ट भी कल ही मिलेगा ना। नहीं नहीं नहीं, मुझे आज ही चाहिए कहकर वो सारा घर सर पे उठा लेती है और किसी तरह कल मिलने वाले गिफ्ट को ना आज ही ले लेती है, कैसे भी करके। बड़ी सीधी लड़की है भाई। तो उसकी माँ ने देखो उसके लिए क्या लिया है। उसकी माँ ने उसके लिए एक बारबी डॉल खरीद कर दिया है। अब जैसे नई चीज आ जाती है ना बच्चों में, तो पुरानी चीज को फेंक देते हैं वो, ऐसी ये भी करती है। जैसी नई गुड़िया हाथ में लगती है तो अपना पुराना डॉगी डॉल फेंक देती है, और उसकी माँ उसको समझाती है कि बेटा तुम्हारे पास ये डॉगी डॉल कई सालों से है, इसको अपने पास संभाल के रखो ना। पर लड़की तो जिद करती है और डॉगी को फेंक देती है कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। वह ठीक है। तो अब रात को जब वो सो रही होती है ना, तो एक बॉक्स से धुआं निकलने लग जाता है और बड़ी अजीब सी स्मेल भी आती है। वो भी चौंक कर उठती है तो उस बॉक्स पर उसका डॉगी टॉय खड़ा होता है जिसे उसने फेंक दिया था। लड़की तो डर के मारे चिल्लाने लग जाती है। तभी उसकी माँ आती है। वो लड़की घबरा कर कहती है, माँ ये डॉगी मुझे डरा रहा है। उसकी माँ भी कहती है, चुपचाप इसको कबर्ड में रखो और सो जाओ। लड़की भी वैसा ही करती है और उसकी माँ चली जाती है। पर दोस्तों, अब वो डॉगी डॉल लड़की के साथ खेलने लग जाता है। वो बेड के नीचे उसको ढूंढती है, पर डॉगी तो बारबी डॉल के घर में होता है। वो फिर से चिल्लाती है। इस बार तो उसकी माँ आकर उसको पहले एक थप्पड़ मारती है कस के कि क्या प्रॉब्लम है तुमको बेटा, इस डॉगी को चुपचाप अपने पास रख लो और सो जाओ, और आइंदा चिल्लाए तो एक और कस के रखूंगी। ये कहकर दोस्तों उसकी माँ वो डॉगी को उसके पास ही रखकर चली जाती है। लड़की भी घबरा कर डॉगी को देखती है तो वो भी मुड़कर उसे देखता रहता है। वो फिर से चिल्लाती है तो डॉगी उसके पैरों को पकड़ लेता है और उसे घसीट कर कहीं लेकर जाता है। लड़की बहुत ज्यादा चिल्लाती है। उसकी माँ तो बहुत गुस्से में आती है, लेकिन कमरे में अपनी बेटी को नहीं पाती है, और गुस्सा उसको इतना आता है कि अच्छा अब ये लड़की कबर्ड में छुप गई है। वो उसे डांटते हुए कबर्ड खोलती है तो देखती है उसकी बेटी की आंखें नोच कर निकाली गई है और वो बेचारी मर चुकी है। लड़की की माँ चीखने लग जाती है। अब उस डॉगी डॉल को दिखाते हैं जिसके हाथ में बारबी डॉल का सर है। नए बारबी डॉल के आते ही लड़की ने डॉगी को फेंक दिया था ना, जिससे डॉगी को इतना गुस्सा आ गया कि उसने लड़की और बारबी डॉल दोनों को खत्म कर दिया। यहाँ ये बताया गया है कि हम अपने टॉयज अपने डॉल से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब कोई नया टॉय मिल जाता है तो हम पुराने डॉल्स को इग्नोर कर देते हैं, राइट? ऐसे में अगर उन पुराने डॉल्स में जान आ जाए तो भाई वो तो हमसे इस बात का बदला लेंगे कि हमें इस तरह फेंक क्यों दिया, ठुकरा क्यों दिया इस तरह। तो इस तरह की डॉल से बचने का एक ही रास्ता है, और वो ये है कि फिर से उन डॉल्स के साथ आराम से खेलो, उनको प्यार करो, बड़े अच्छे से रखो। कट करके अमेरिका के किसी दूसरे शहर में जैक नाम के एक आदमी को दिखाते हैं। चलो इसकी उम्र आपको पहले बता देता हूँ। इसकी उम्र 35 साल की है और एक बड़ी सी टॉय कंपनी में ये टॉय डिजाइनर है। लेकिन इस कंपनी में, अब देखो हर कंपनी में कॉम्पिटिटर होता है ना, तो इस कंपनी में भी इसका कॉम्पिटिटर है और उस आदमी का नाम है रिचर्ड। हाल ही में रिचर्ड ने ये नया रोबोट बनाया है जिसने मार्केट में बिल्कुल तहलका मचा दिया है दोस्तों। मतलब ये रोबोट ऐसा है कि हर सवाल का जवाब देता है, और कंपनी को इसके सेल से बड़ा मुनाफा भी हुआ, जिस वजह से सब रिचर्ड की काफी तारीफ कर रहे होते हैं। पर क्या है ना, जब कॉम्पिटिटर आगे निकल जाए तो अच्छा नहीं लगता, और ये सब जैक को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस रोबोट को टक्कर देने के लिए वो एक अलग ही रोबोट बनाता है जो बात तो नहीं करता लेकिन गजब का डिस्को करता है। जैक इसका नाम रखता है एड्स, लेकिन सभी उस पर हंसते हैं कि अरे ऐसा रोबोट कौन खरीदेगा बताओ। अब इससे होता ही है कि जैक बहुत इंसल्टेड फील करता है और रोने भी लग जाता है कि मैंने इतनी मेहनत की और फिर मेरे साथ लोग ऐसा कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अगले दिन वैसे उसका बर्थडे होता है। जैक अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, तो उसकी माँ उसके लिए केक बना रही होती है, तो पापा घर में सजा रहे होते हैं बढ़िया सा। दोनों बड़े मजे में होते हैं, मतलब मम्मी पापा। अब पापा डांस करते हुए ना टॉय कार पर पैर रखकर फिसल जाते हैं। तभी एक भारी सी चीज उनके सर पर गिरती है और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। पता नहीं कैसे, पर उसकी माँ भी फिसल कर गिर पड़ती है। उनका मुंह तो टूथपिक्स पर लग जाता है जिससे उनकी आंखें फूट जाती है। दर्द के मारे वो भी वहीं पर दम तोड़ देती है। जैक बहुत दुखी होता है कि इस तरह ये 2 मिनट में क्या हो गया। और धीरे धीरे दोस्तों अब 10 महीने बीत जाते हैं।
ना जैक के दिमाग में नया टॉय बनाने का कोई अच्छा आइडिया आता है और ना ही ऑफिस में उसकी कोई तारीफ करता है। उसकी लाइफ मतलब एकदम बेमतलब की चल रही होती है। ऊपर से घर का लोन भी चुकाना होता है उसे, जिसके लिए उसके पास फिलहाल तो पैसे है नहीं। इसी बीच बैंक का एजेंट आकर कहता है कि अगर लोन चुकाना है तो ये घर बेच दो, वरना हम खुद इसको जब्त कर लेंगे। जैक की समझ में नहीं आता कि क्या करूं यार। ऊपर से ऑफिस में उसकी 2 टके की भी इज्जत नहीं होती। उसके हर आइडिया को उसका बॉस हर बार रिजेक्ट कर देता है कि ये पुराना आइडिया है, ये काम नहीं करेगा। ये बॉस भी यार एकदम पागल आदमी लगता है। उसके पास एक डॉगी है जिस पर वो पूरी जान छिड़क देता है अपनी। बॉस कहता है कि अरे तुम रिचर्ड को क्यों नहीं देखते, उसको देखो जरा, कितनी फ्यूचरिस्टिक सोच है उसकी। तुम अब भी वही बाबा आदम के जमाने के आइडियाज ले बैठे हो, बताओ कैसे चलेगा इस पे काम। एक काम करो, 1 हफ्ते के अंदर कोई ब्रिलियंट आइडिया लेकर आओ, वरना इस कंपनी में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी, याद रखना। दोस्तों आपको बताऊं तो जैक की ना बस एक ही ख्वाहिश है कि उसका बॉस बस उसकी काबिलियत की तारीफ करे। पर बॉस तो बॉस है, उसे पसंद आए तो पसंद आए, नहीं आए तो डांटेगा जरूर। खैर वो बॉस की टिप्पणी सुनकर घर आ जाता है और अपना घर बेचने का इंतजाम करने लग जाता है। वो कैसे भी करके एक ब्रोकर को बुलाता है जो घर बेचने में उसकी मदद करेगा। ब्रोकर भी घर की फोटोज खींच लेता है। अब जैक ने अपने दिमाग पर बहुत जोर डालता है कि काश कोई अच्छा आइडिया या कॉन्सेप्ट मिल जाए मुझे, पर घर की हालत देखकर उसके दिमाग में ढंग का कोई आइडिया आता नहीं। अब वो सोचता है कि मैं घर को और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर दूं, शायद इससे कुछ मेरा मतलब बदलाव आ जाए, मुझ में सारी चीजें बदल जाएं। तो वो करता यह है कि सारी पुरानी चीजें निकाल कर नई चीजें खरीदता है। एक रेड कलर की स्प्रे पेंटिंग, फैंसी लाइट्स वगैरह खरीद कर घर में मस्त अरेंज कर लेता है। साथ ही साथ ना वो एक नई डॉल भी खरीदता है जिसका नाम होता है चिकी। और जितनी भी पुरानी चीजें थी ना उन सभी को डिस्पोज करने के लिए उसने पैक करके रखा होता है। तभी उनमें बनी नाम का एक टॉय होता है जिसके साथ जैक बचपन में खेला करता था, मतलब जब जैक छोटा था ना तब उस समय। और इसके पीछे की कहानी यह है कि जैक जब बचपन में था तो उसको पता नहीं रात को डर क्यों लगता था। तब उसकी माँ ने उसको ये टॉय दिया था, ये कहकर कि बेटा इसको हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हारी मतलब मदद करेगा एक तरफ से खेल के। बच्चे ही होते, बच्चों को बेवकूफ बना दिया माँ ने। एंड तब से जैक एक पल के लिए भी बनी से अलग नहीं था। जैक को बनी से बहुत प्यार भी था और अपनी और बनी की वो कई ड्राइंग्स भी बनाया करता था। पर अब बनी पुराना हो चुका है उसके लिए, तो जैक उसको फेंक देना चाहता है। वो क्या करता है कि बनी को एक बॉक्स में रखकर बेसमेंट में डाल देता है। बचपन से लेकर अब तक बनी हमेशा जैक के साथ रहा, लेकिन आज उसने बनी को कचड़े की तरह अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। बस फिर क्या था, बनी में पूरी जान आ जाती है और वो उस बॉक्स के अंदर से गैस निकालने लग जाता है। फिर बनी एक कटिंग ब्लेड से पावर वायर काट देता है। हैंड पावर कट होने की वजह से जैक जाग जाता है और तब उसे बेसमेंट से कोई आवाज भी आती है। शायद कोई चोर घुस आया होगा। ये सोचकर जैक एक हथियार लेकर वहां जाता है। ओह, तो देखता है कि उसकी चीजें बिखरी पड़ी हुई है और सारे टॉयज टूटे पड़े हुए हैं सिवाय एक टॉय के, और वो टॉय खुद बनी है। इतना ही नहीं, जैक ने जो चेकी नाम का टॉय खरीदा था ना उसका किसी ने चिथड़ा कर दिया है और उसको पानी में डालकर स्टोव पर उबालने के लिए रखा होता है। जैक की भाई समझ में नहीं आता कि ऐसा कौन कर सकता है, मतलब इन टॉयज से किसकी दुश्मनी है। वो सीधे पुलिस को कॉल कर देता है। अब पुलिस से भी ऐसे बचकाने ऑफिसर्स आते हैं कि इन्वेस्टिगेशन तो छोड़ो, वो चाय वगैरह क्रीम बिस्किट खाने में लगे रहते हैं। फिर कैमरा से घर की फोटोज लेने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि जरूर आपके फ्रेंड्स या किसी ने ये सब कुछ किया होगा और वैसे भी ये इतना बड़ा जुर्म नहीं है। जैक कहता है कि देखिए मेरा कोई फ्रेंड नहीं है और ना ही कोई मेरा अपना है। पुलिस वाले भी बस अपनी फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। ये कहते हैं कि ठीक है हम पूछताछ करते हैं आपके लिए। तो अब ऑफिस में बॉस जैक से पूछता है कि तुम्हारा नया आइडिया तैयार हुआ या फिर नहीं। जैक क्या कहता बेचारा, वो चुप्पी साध कर आराम से बैठा होता है। तभी एक और टॉय इंजीनियर जिसका नाम डॉन है, वो जैक को बचाते हुए कहती है कि सर मैंने जैक का कॉन्सेप्ट देखा है, वाकई में बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें और थोड़ा काम बाकी है जिसके लिए उसको थोड़े और दिन चाहिए। बॉस भी मान जाता है। अब जैक डॉन के लिए जरा सॉफ्ट कॉर्नर बनाता है कि वाह उसने मुझे बॉस से बचा लिया। जैक भी घर आकर नए आइडिया के लिए हर एंगल से सोचता है, लेकिन आइडिया आए तब ना। तभी बाहर से कोई आवाज आती है, पर जब वो बाहर जाता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। वो बेड पर सोने जाता है तो उसका हाथ एक सर पर पड़ता है। हो, जैक चौंक जाता है। वो देखता है तो पता चलता है कि ये तो उस बैंक एजेंट का कटा हुआ सर है। जैक बिल्कुल डर जाता है और तब एक आवाज आती है दोबारा से, हे जैक तुम फिक्र मत करो, इसका ये हाल मैंने ही किया है, अब ये तुम्हें परेशान नहीं करेगा। यो हो बनी लव्स यू कहकर वो हाथ में चाकू लिए उड़ने लग जाता है। ठीक है अब मैं खेलने जा रहा हूँ, मेरे साथ खेलोगे? पूछकर दोस्तों वो डांस करते हुए बाहर चला जाता है। जैक को अपनी आंखों पर जरा भी विश्वास नहीं होता। फिर भी वो जल्दी से दरवाजा बंद करके उसे ब्लॉक कर देता है ताकि बनी अंदर ना पाए। बनी भी किचन में मजे से खेलने लग जाता है। सुबह होते ही उस सर को लेकर जैक नीचे आता है तो फर्श पर खून ही खून, और डाइनिंग टेबल के पास बैंक एजेंट का धड़ पड़ा होता है। दीवार पर खून से लिखा होता है बनी लव्स यू। अब ये तो जैक किसी को बता भी नहीं सकता कि उसके टॉय बनी ने ये कत्ल किया, क्योंकि उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा ना। और तभी कॉलिंग बेल बजती है दोस्तों।
जैक विंडो से देखता है कि वही दो जोकर पुलिस ऑफिसर आए हैं। वो भी कहते हैं कि हम अपना कैमरा तुम्हारे घर में भूल गए थे, इसीलिए उसको लेने के लिए आए हुए हैं। अब जैक ने उन्हें अंदर आने दिया तो फिर जैक का काम खत्म। वो कहता है कि सर एक छोटा सा काम है, मैं बस अभी आया, कहकर वो दरवाजा बंद कर देता है और घर की सफाई करने लगता है। उनका कैमरा साफ करके रखता है और फिर फर्श से खून वगैरह सब कुछ साफ कर देता है। लेकिन दीवार पर भी तो खून से लिखा हुआ है, उसे वो ठीक से मिटा नहीं पाता। एंड तभी उसकी नजर लाल रंग के स्प्रे पेंटिंग पर पड़ती है और वो उस पेंटिंग को खून वाली दीवार पर लगा देता है, लेकिन फिर भी एजेस पर खून साफ नजर आता है। तब उसको एक बेहतरीन आइडिया आता है और वो फर्श से खून निकाल कर पेंटिंग के एजेस पर ऐसे लगाता है जैसे कि वो एक मॉडर्न आर्ट हो। बैंक एजेंट के सर और धड़ को छुपाकर फिर पुलिस ऑफिसर्स के लिए वो दरवाजा खोलने जाता है, लेकिन तब तक वो विंडो ग्लास पर खून के निशान देख चुके थे दोस्तों। जैक घबराकर खून साफ करने वाला होता है कि तभी वो कहते हैं कि ये क्या बच्चों की तरह विंडो पर टमाटो सॉस गिरा के रखा हुआ है, तुमने ठीक से साफ क्यों नहीं करते इसको? ठीक से साफ करो यार इसको, फिर हम अंदर आएंगे। ओह, जैक तो लंबी सांस लेकर खून साफ करता है और फिर वो अंदर आ जाते हैं। दोनों जोकर पुलिस ऑफिसर कैमरा लेकर आराम से चले जाते हैं। अब जैक सोच में पड़ जाता है कि लाश का क्या करूं, कैसे इसको ठिकाने लगाऊं। तो बनी आकर उसके साथ खेलने लग जाता है। जैक भी एक चाकू उठाकर पूछता है कि तुम हो कौन? बनी कहता है, अरे मैं बनी हूँ, तुम्हारा बचपन का दोस्त, और इस चाकू का क्या करोगे तुम? दे दो मुझे, दे दो, कहकर वो चाकू लेकर जाने लगता है। जैक पूछता है, क्या तुम सच में बनी हो? मेरे पास आओ। बनी भी उसके पास आकर लिपट जाता है और कहता है, चलो ना जैक, कुछ खेलते हैं, बनी लव्स यू। जैक एकदम कंफ्यूज। वो सोचता है कि मेरी जिंदगी में ये हो क्या रहा है, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया? लेकिन वो बनी वो चुप ही नहीं होता। वो कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आता है और फर्श पर गिराने लग जाता है और फिर कैमरा उठाकर फोटोज को क्लिक करता है। तब जाकर जैक के समझ में आता है कि बनी महज एक टॉय नहीं बल्कि अब उसके अंदर जान आ गई है। वो बैंक एजेंट की लाश को लॉन में दफना देता है। साथ ही साथ जैक की हालत तो इतनी खराब है कि वो कैसे भी करके अब फंस सकता है। लेकिन ये बनी को तो देखो, ये मजे से हाथ में ले एक फूल लिए नाचने लग जाता है। कुछ दिन तो ऐसे ही बीतते हैं और एक दिन उसके बॉस का मैसेज आता है कि कल तुम्हें अपने आइडिया का प्रेजेंटेशन देना होगा। कोई आइडिया मिला भी या फिर नहीं? बताओ यार, यहाँ आइडिया तो दूर, चैन की सांस नहीं मिल रही है जैक को, और ऊपर से ये बनी बकवास कर करके जैक का सर खा रहा है। क्या करेगा बेचारा? जैक उससे कहता है कि भाई चुपचाप हो जा, बैठ जा चुपचाप से, और ये चाकू नीचे फेंको पहले। बनी वैसा ही करता है और फिर जैक अपना काम करने लग जाता है। लेकिन बनी टीवी ऑन करके फिर से हॉरर मूवी देखता है। लेकिन इस बनी को तो देखो, इसने अभी एक आदमी का सर काट कर उसकी घिनौनी मौत कर दी और यहाँ मूवी में किसी का कत्ल होकर देखकर डर रहा है बेचारा, ड्रामेबाज। जैक भी उस हॉरर मूवी को देखता है। तब उसको एक आइडिया आता है कि सिर्फ बच्चों के लिए टॉयज बनाने के बजाय क्यों ना मैं एक डरावना टॉय बनाऊं, और वो भी बड़ों के लिए। तब उसको कई आइडियाज आते हैं और वो अपने आइडियाज को अपने बॉस के साथ शेयर करता है। हाँ, बॉस को भी उसके आइडियाज अच्छे लगते हैं। वो एक वर्किंग मॉडल बनाकर लाने को कह देता है। जैक भी बनी को एक मॉडल की तरह तैयार करता है। उसे इजिप्शियन मम्मी का कॉस्ट्यूम पहनाकर उसे मम्मी बनी का नाम देता है। फिर एक फटा हुआ कपड़ा उसके सर पर डालकर उसको भूत बनी टॉय बनाता है। फिर उसको दुल्हन का ड्रेस बनाकर उसके हाथ में चाकू भी दे देता है और उसे बना देता है खूनी दुल्हन बनी। इस तरह कई आइडियाज के लिए वो बनी का इस्तेमाल करता है। बनी भी वो सारी चीजें करता है जो जैक कहता है। आखिर जैक उसका अच्छा फ्रेंड जो है। फिर जैक थक कर बैठ जाता है तो बनी उसके लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आता है और यहाँ तक कि उसके शूज भी पॉलिश करता है, घास खाता है, कपड़े इस्त्री करता है। फिर दोनों आराम से मजे से नहाते भी हैं। एक दिन तो वहाँ पर बिल्ली आ जाती है। जैक बड़े प्यार से बिल्ली को बुलाता है तो बस भाई बनी भाई साहब को बर्दाश्त नहीं होता और वो उस बिल्ली को ले जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। बनी चाहता है कि जैक सिर्फ उससे प्यार करे और अगर कोई इसी बीच में आएगा तो बस बनी उसको मार डालेगा। पर वो नहीं जानता कि जैक ऑफिस में डॉन के साथ बहुत क्लोज हो चुका है। एंड इसी बीच जैक ने जिस ब्रोकर से घर बेचने की बात की थी वो एक कस्टमर को लेकर आ जाता है। उसे घर बहुत पसंद भी आता है, लेकिन एक कमरे में वो देखती है कि दीवार पर खून से लिखा है गेट आउट बेब्स, गेट आउट। एंड फिर वो ब्रोकर पर गुस्सा होती है। लेकिन बनी यहाँ भी नहीं रुकता दोस्तों। वो उस ब्रोकर को भी चाकू से मार डालता है और जोर से चिल्लाता है बनी लव्स यू। कस्टमर तो घबरा कर भागती है और एक जगह छुप जाती है, पर बनी वहाँ पर भी आ जाता है। वो सोफे के नीचे जाती है तो इसी बीच बनी चाय बनाकर ब्रोकर को देता है जो बेचारा अधमरी हालत में पड़ा हुआ है और कहता है बनी लव्स यू, चाय पी लो। ब्रोकर बौखला जाता है कि भाई ये क्या चीज है, मैं किस भूत बंगले में आ गया। बनी के कांड यहीं पर खत्म नहीं होते। वो गुस्से में उसके मुंह पे गर्म चाय फेंक देता है और फिर गर्म पानी ले जाकर उस कस्टमर पे डाल देता है। वो बेचारी किसी तरह बचकर ऊपर एटिक में पहुंच जाती है। ये बनी वहां भी जा सकता है लेकिन कहता है तुम्हें बाद में देख लूंगा, कहकर वो चला जाता है। तब ब्रोकर किसी तरह मेन डोर खोल लेता है कि तभी जैक भी घर आ जाता है। एंड ब्रोकर की हालत को देखकर वो बिल्कुल शॉक। जैक बनी को बहुत डांटता है और बनी बिना कुछ कहे चुपचाप उसकी डांट सुन रहा होता है। तब तक तो बेचारा ब्रोकर मर चुका था।
अब जैक बताओ किस किस की लाश को दफनाएगा। वो उसकी लाश को भी दफनाकर घर की सफाई करता है क्योंकि कल उसने डॉन को घर पे इनवाइट किया है। अब बनी उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाता है लेकिन जैक दरवाजा बंद कर लेता है। बनी भी उदास होकर जाने लग जाता है कि तभी उसको एटिक में छुपी उस कस्टमर की याद आती है और वो कहता है कि ये मत समझो तुम बच गई, मैं बाद में तुमको देख लूंगा। फिर वो औरत डर कर वहीं पर छिपी रहती है। अगले दिन डॉन के आने से पहले जैक बनी को बेसमेंट में एक बॉक्स में बंद कर देता है और कहता है मुझे एक जरूरी काम है, तुम थोड़ी देर यहीं पर रहना, समझे बनी। बनी भी कहता है आई विल मिस यू। जैक भी उसके साथ ऐसी एक्टिंग करता है कि अरे डोंट वरी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये कहकर दोस्तों वो बॉक्स बंद करके ऊपर जाता है और डॉन से बात करने लगता है। तभी उसका बॉस भी आ जाता है लेकिन उसे कोई जरूरी काम आ गया था तो वो अपना डॉगी जैक के पास छोड़ देता है कि इसका अच्छे से ख्याल रखना। कहकर वो चला जाता है। अब जैक को तो डॉग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। वो डॉगी को नीचे डालकर डॉन से बात करने में मस्त हो जाता है। पर बनी ये चुप नहीं बैठता। वो बेसमेंट से कुल्हाड़ी निकाल कर पूरे घर में घूमने लग जाता है। हाँ, वो उस डॉगी को कुछ नहीं करता क्योंकि जैक को तो डॉग से नफरत है। यहाँ डॉन जैक को बताती है कि मुझे तो डॉग्स बहुत पसंद है। अब जैक को डर है कि अगर वो ये कहेगा कि मुझे डॉग्स पसंद नहीं है तो शायद डॉन गुस्सा हो जाएगी, इसलिए वो कह देता है कि आई टू लव डॉग्स, बॉस का डॉग भी मुझे बहुत पसंद है। अब ये सुनकर बनी क्या करेगा ये तो आप जान गए होंगे दोस्तों। वो बॉस के डॉगी को भगा भगा कर आखिर में कुल्हाड़ी मार ही देता है जो घूमते हुए जाकर डॉगी के गले पे लगती है और उस डॉगी का होता है दी एंड। फिर बनी उसको घसीट कर लेकर जा रहा होता है। ओह, जैक उसको देख लेता है। वो तो बिल्कुल पागल ही हो जाता है। वो डॉगी को उठाता है जो खून से बिल्कुल लथपथ पड़ा हुआ है। उसे साफ करने के लिए जैक उसे वॉशिंग मशीन में डालकर धोता है और फिर उसको एक जगह पर रखता है, लेकिन उसमें जान तो है ही नहीं, वो गिर जाता है। जैक तो जल्दी से पेट शॉप्स को कॉल करता है कि कहीं इस तरह का डॉग मिल जाए वरना उसका बॉस तो आज ही उसको नौकरी से निकाल देगा। इसी बीच बैनी डॉगी को घसीट कर डॉन के पास लेकर जाता है। जैक चाकू लेकर जल्दी से बैनी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है कि बैनी भाग ही जाता है, लेकिन डॉगी वो जैक के पास फंस जाता है। तभी डॉन मुड़ती है तो जैक डर जाता है कि अब ये मुझे डॉग हिटर समझेगी। वो दूसरे ड्रामा करता है दोस्तों कि कुत्ते तेरी इतनी हिम्मत कि तू डॉन को काटने जाए, मर तू। कहकर वो मरे हुए डॉगी पर चाकू से हमला करने लग जाता है। फिर उसे उठाकर बाहर ही फेंक देता है और एन वक्त पर वो बॉस भी आ जाता है और होता यह है कि उसका डॉगी उसी की कार पर गिरता है। बस दोस्तों फिर क्या था, वो जैक को तुरंत उसी वक्त काम से निकाल देता है। जैक ऑफिस से अपनी चीजें लेकर घर जा रहा होता है तो रिचर्ड उसका और मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये मेरा पुराना रोबोट है, इसको जरा कचड़े में फेंक दो। जैक भी उसको ले लेता है, लेकिन तब वो दोनों जोकर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और कहते हैं जब हमारा कैमरा तुम्हारे घर में था तो उसमें कुछ फोटोज क्लिक हुए हैं, ये देखो फोटोज। एंड जैक देखता है कि सारे फोटोज बनी के हैं और उसने फोटोज भी क्लिक किए हैं। जैक टेंशन में घर जाकर बनी को बहुत डांटता है, लेकिन आज तो जैक का बर्थडे है तो बनी ने उसके लिए बहुत सारा इंतजाम किया होता है। वो जैक को एक गिफ्ट भी देता है लेकिन जैक उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता, चुपचाप जाकर वो सो ही जाता है। बनी उसको जगाता है कि मैं तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट लेकर आया हूँ, पर जैक उठता ही नहीं। तो वो जैक की चादर लेकर ही भाग जाता है। जैक भी उसका पीछा करता है तो वहाँ उसका बॉस गिफ्ट की तरह बैठा होता है। बॉस भी चिल्लाता है कि अच्छा, नौकरी से निकालने के लिए तुम मुझसे इस तरह बदला लेना चाहते हो और मुझे यहाँ पर किडनैप करके लेकर आ गए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। लेकिन तभी जैक को एक आइडिया आता है। वो इस हालत में बॉस की एक फोटो खींच लेता है। फिर वो बॉस को धमकाता है कि मुझे नौकरी ही नहीं प्रमोशन भी चाहिए। इतना ही नहीं, आपको वो सब करना होगा जो मैं कहूंगा वरना इस फोटो को ऑफिस में पोस्टर की तरह लगवा दूंगा और अब आप ये कहिए कि जैक तुम बहुत टैलेंटेड हो, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। हाँ, कोई रास्ता न पाकर बॉस भी कह देता है कि तुम वाकई में बहुत टैलेंटेड हो और मुझे सच में बहुत अच्छे लगते हो। ये शब्द सुनते ही बनी बॉस का खात्मा ही कर देता है क्योंकि उसने कहा था कि उसे जैक पसंद है और जब कोई ये कहे कि मुझे जैक पसंद है तो बनी तो नफरत से चिढ़ जाता है बहुत ज्यादा। बॉस को भी खत्म कर दिया उसने, लेकिन जैक को भी काफी गुस्सा आता है कि ये बनी तो हर बात पर लोगों को मार रहा है। वो गुस्से में बनी को शव पेटी में बंद करके उसे एक जगह दफना कर घर आ जाता है। अगले दिन होता यह है कि जैक डॉन के साथ मजे में वक्त बिता रहा होता है, लेकिन बनी अकेला खेल रहा होता है। फिर वो बदला लेने का करता है फैसला और एक काला मास्क पहनकर जैक के घर पर आता है। तब तक तो डॉन जैक के घर से निकल चुकी थी, लेकिन बनी उसकी कार के ऊपर बैठकर उसके साथ जाने लगता है और कहता है बनी विल किल यू। इतने में जैक हॉल में आकर देखता है तो पता चलता है कि बनी वापस आ गया है। वो अंदाजा लगा लेता है कि वो पक्का डॉन के साथ गया होगा और उसको भी वो मार डालेगा। वो तुरंत डॉन को कॉल करता है पर वो फोन नहीं उठाती क्योंकि वो ऑफिस पहुंच चुकी है। बनी भी ऑफिस के अंदर चला जाता है। रिचर्ड उसे उठाकर डॉन से कहता है कि ये जैक का आइडिया है ना, एक बेकार से टॉय के हाथ में चाकू दे दिया उसने, बताओ ये भी कोई टॉय है। कहकर वो उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। तभी जैक भागकर ऑफिस के अंदर आता है और कहता है उस टॉय को छोड़ दो, वो बहुत ही खतरनाक है, ये टॉय नहीं है, इसके अंदर जान आ चुकी है, प्लीज। पर रिचर्ड कहता है ये बेकार का ड्रामा छोड़ो जैक, चुपचाप रहो, इतना घटिया टॉय डिजाइन करने के लिए तुम्हें इतने दिनों की जरूरत पड़ी। जैक कहता है अच्छा, अब मैं दिखाता हूँ कि ये टॉय क्या कर सकता है। सुनो रिचर्ड, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। बस दोस्तों फिर क्या था, ये सुनकर बनी कहता है कि जैक को सिर्फ मुझसे प्यार होना चाहिए, किसी और से नहीं। कहकर वो रिचर्ड के हाथ में चाकू उतार देता है।
तब जाकर सबको यकीन होता है कि बनी में जान है। जैक, डॉन और रिचर्ड बाहर भागने लग जाते हैं और दरवाजा ही बंद कर देते हैं, लेकिन बनी अंदर बैठे एक एक करके सभी लोगों का खात्मा कर देता है। किसी तरह बनी भी बाहर निकल आता है। अब ये तीनों जैक के घर में बैठे कई ट्रैप्स तैयार करते हैं जिससे वो बनी को मार पाए। जैक अपने डिस्को रोबोट को मॉडिफाई करके उसके हाथ में एक रेजर भी देता है। दूसरी ओर बनी डिपार्टमेंटल स्टोर का दरवाजा तोड़कर वहां से कुछ वेपन्स निकाल लेता है और ट्रॉली में घर की ओर आने लग जाता है। इसी बीच ये लोग हाथ में फ्लेम थ्रोअर गन लिए बनी का इंतजार करते हैं। डॉन ऊपर होती है तो वहां पर एक गिफ्ट बॉक्स होता है जिसे वो खोलती है। उसमें एक डॉल होती है जो डॉन का खून करने आती है। असल में ये डॉन की डॉल थी जिससे वो बचपन में खेलती थी, लेकिन बाद में उसने इस डॉल को फेंक दिया। बनी उसे ढूंढ कर यहाँ पर ले आया है दोस्तों। यहाँ बनी दरवाजे से अंदर आने की बजाय सेप्टिक टैंक से होकर टॉयलेट से अंदर आ जाता है। और ये जैक का रोबोट है ना, ये उसको देख लेता है और दोनों की घमासान लड़ाई होती है। पर बनी उस रोबोट के वायर्स काट देता है जिस वजह से रेजर काम नहीं करता। बनी तो उसको इतना पीटता है कि उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है और वो डिस्को करने लगता है। इसी बीच रिचर्ड, जो अपना पुराना रोबोट जैक को दिया था और उसने कहा था कि इसे कचरे में फेंक दो, उस रोबोट में अब जान आ जाती है और वो गुस्से में रिचर्ड को मार डालता है। क्योंकि जैक ने इस रोबोट को कचरे में नहीं फेंका तो वो जैक को अपना दोस्त मानने लगा था, जिस वजह से वो बनी को मारने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जैक सिर्फ मेरा दोस्त है, तुम्हारा नहीं। रोबोट तो बनी को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है। वो बनी की जान भी ले लेता है, लेकिन जैक उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है, देखा मैंने तुम्हें बचा लिया। इस पर बनी फिर कहता है, बनी लव्स यू, और वो डॉन की जान लेने के लिए चला जाता है। वहाँ डॉन उस डॉल को मार डालती है, लेकिन बनी पीछे से उस पर हमला करने वाला होता है, पर ऐन वक्त पर वो झुक जाती है और बनी विंडो ग्लास तोड़कर बाहर जाकर गिरता है। तभी वहाँ पर दो जोकर पुलिस ऑफिसर पहुंच जाते हैं जो टॉय गन लेकर आते हैं। बनी उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जब वो टॉय गन से शूट करते हैं तो बनी को चोट लगती है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। जिंदगी में पहली बार इन दो जोकर्स ने क्रिमिनल को पकड़ा था, लेकिन वो भी एक टॉय क्रिमिनल को। कुछ महीने बीत जाते हैं और जैक अपना घर बेच देता है। फिर जैक और डॉन शहर छोड़कर चले जाते हैं। फिर वो बनी को भी साथ लेकर जाते हैं क्योंकि वो मर चुका है और अब वो एक नॉर्मल बेजान टॉय है। तो इस मूवी में ये बताया गया है कि अगर आप अपने किसी टॉय से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो बदले में वो टॉय भी आपसे उतना ही प्यार करेगा, राइट। लेकिन अगर आपने उसको फेंक दिया नए टॉय के आने पर, फिर तो समझे घमासान हो गया। कहीं आपका टॉय भी बनी जैसा कातिल ना बन जाए और आपसे बदला ना लेने लग जाए। इसी खतरनाक मैसेज के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हाँ, घर में एटिंग में जो कस्टमर फंसी हुई है उसका क्या हुआ यही पूछ रहे हो ना आप, तो बनी ने उसकी कहानी तो कब की खत्म कर दी थी, बेचारी खत्म हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियोस के साथ। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। ध्यान रखेगा अपना। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।